मैं शाहरुख के पीछे बहुत पड़ा था। शाहरुख बोलता मुझे सुर का आ पा नहीं पता, सा पा नहीं पता, तो क्या मैं बोला गवाऊंगा। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोलती फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, तुझे झूठ कहने को लगता है रे। जिस तरीके से शाहरुख ने बोला, जो महेश भट्ट साहब का डायलॉग है, इज नॉट योर कमबैक फिल्म, इट्स योर हिट बैक फिल्म। एक लड़का काम मांगने निकला है, तुम्हारी जमीन को मत छोड़ो। मोमो के धागे सुपर हिट हो गया मेरा, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मुझे नहीं दिया, जिसने गाना बनाया उसको नहीं दिया, सबको दे दिया। बोला मैं अन्नू मलिक हूँ, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, रोने लग गया। How was it with Big B? But since Sam never interferes, I will always be close to Sonu Nigam. If he does not sing, I don't want the song. I'm a selfish man, I need my song. मैंने बोला अबे गधे, तुझे एक्टिंग नहीं आती। आमिर खान पर रोमांस, आई एम सॉरी, कोई नहीं हो सकता है। आप तारदेव की एक बिल्डिंग में जाते थे, आप उस पाव भाजी वाले के साथ आपने दोस्ती कर ली थी ताकि आप प्रोड्यूसर्स को मिल पाएं, कभी अगर वो प्रोड्यूसर पाव भाजी के ठेले पर आ जाए। Almost 7 years I had no work. मैं बोला आप मेरा सब कुछ छीन सकते हो, जो कुछ चाहते हो ले लो, लेकिन मेरी कला नहीं छीन सकते। मुझे अंदर जाने का मौका, वो वॉचमैन जो दरबान था बोला आप अंदर नहीं जा सकते, और गालियां देकर निकलता था, पैसे जोड़ के निकलता था मैं। डैडी के पास काम नहीं था, गिव मी वन गुड रीजन मैं आपको सुनूं। और उसने बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। उठे तो फूट फूट के बच्चे की तरह रो रहे थे। महेश जी बच्चे से बच्चा रोता है ना, छोटा बच्चा, वो इतना रोए हाय, वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट। बॉलीवुड का म्यूजिक जब जब हमारे जुबान पर आया है, हमने इतना गुनगुनाया है उसे, उन कुछ गानों को, और हमारे दिल से एक ही नाम निकला है, एंड दैट्स अन्नू मलिक। अब ऐसे गाने इन्होंने बनाए हैं जो हर मूड को, हर इमोशन पर बिल्कुल सेट कर जाते हैं। और अब ये एक नया गाना लेकर आए हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। कोई कहता है कमबैक है, लेकिन मुझे ये हमेशा से हर एरा में रेलेवेंट लगे हैं। और ये जो तू मेरी पूरी कहानी है, ये गाना कुछ अलग वाइब लेकर आया है। आज मेरे साथ हैं म्यूजिक के असली मैजिशियन कह सकते हैं इन्हें, अन्नू मलिक जी। सो वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट। थैंक यू जिया फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। बट मैंने तो जिंदगी भी शुरू की है, डरा मत किसी ने, बहुत मैं काम करता आया हूँ बहुत सालों से, लेकिन हर टाइम पर आपके सुपरहिट गाने रहे हैं। ये मेरी पहली फिल्म समझ के मैं काम किया है। ओके। लोग बोलते हैं नो हाउ इज इट पॉसिबल, लोग मानते नहीं इस बात को, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप 325 फिल्में हो चुकी हुई, कोई कहता है 300, कोई कहता है 320, कोई कहता है 300, बट तू मेरी पूरी कहानी इज माई, जो महेश भट्ट साहब का डायलॉग है, इज नॉट योर कमबैक फिल्म, इट्स योर हिट बैक फिल्म। ओके। एंड आई थिंक आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज आज ये जो गाना चला है, तू है वो जो रात जगा है, श्वेता बोत्रा एक नई लड़की है जिसने गाने लिखे हैं, एंड शुरीता दास इज अ न्यू डायरेक्टर। इतनी शिद्दत से म्यूजिक निकाला है भट्ट साहब ने, सब लोग ने, कि टुडे अगर हम लोग तारीफ करें अपनी म्यूजिक की तो दैट वुड बी अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन डेटा जो कह रहा है, एल्गोरिथम जो कह रहा है, दैट इज द रियल आंसर, बिकॉज टुडे यू कांट जस्ट से एनीथिंग। तो ऑन एप्पल म्यूजिक, ऑन गाना, ऑन सावन, जियो सावन, ऑन स्पॉटिफाई, ऑन अमेजॉन, एवरीवेयर, ऑल प्लेटफॉर्म्स पर people have been giving me messages saying ये गाना धीरे धीरे हमारी नसों में जा रहा है, हमारे खून में जा रहा है, और हम इसके बिना ऐसा लगता रह नहीं सकेंगे। एंड जो मैसेजेस मैं दिखाऊंगा आपको, yeah, it's unbelievable. Yes. And you know why I tell you, Jia, you'll understand, because you are in music right now. यहाँ इतना म्यूजिक हो रहा है, इतने गाने बज रहे हैं। So before we start, मैं सरस्वती माँ का जितना शुक्र करूँ कम है, बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत बन रहा है। यू एग्री टू दैट? देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जिनके खुद के यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं, एंड दे डूइंग फैबुलस वर्क, गाने रिलीज कर रहे हैं। हमारा सर एक शो है डेडिकेटेड टू इंडिपेंडेंट म्यूजिक। या सो दे डूइंग कितने गाने, एंड दे हैव देयर ओन चैनल्स, वो गाने रिलीज करते हैं। कुछ गाने जब सुपर हो जाते हैं, दे आर नोन फॉर दैट, एंड आई रिस्पेक्ट द इंडिया आर्टिस्ट्स, दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द टैलेंट, दे डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी एल्स। उनका खुद का यूट्यूब चैनल होता है। देयर आर टेरिफिक कंपोजर्स इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनका जमघटा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ऑडियो कंपनीज, ये वो, इस बीच में अन्नू मलिक आता है और गाने बनाता है, तू मेरी पूरी कहानी। उसके बल्कि ये गाना नहीं, ये इश्क है भी चल रहा है,
कुछ तो है भी चल रहा है। धीरे धीरे जब गाने बजाएंगे ना, दे आपके सिस्टम में चले जाएंगे। बहुत मेहनत की है, आई हैव गॉट अ न्यू टीम इन दिस। ओके, सो नई सिंगर्स भी हैं आपके या पास में। इस बीच में ऐसे गाने चलना, आई थिंक दैट इज ओनली द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड माय हार्ड वर्क। एक्चुअली सर ये मुझे लगता है कि गानों में ना अब कुछ मिसिंग लग रहा था, कुछ बात लग रही थी कि वो वाइब नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, रोमांस में जो हम फील करते हैं वो नहीं आ रहा, और ये गाना आपके रोमांस वाले इमोशंस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, मैं उस दौर से निकला हूँ जब जस्ट इमेजिन अ 14-year-old बॉय, यस, आंखें बंद करो, सोचो कि 14 साल का लड़का बाजा लेके किसी रास्ते के मोड़ पे कोने पर खड़ा हुआ है। आजकल तो गूगल है, उस जमाने में there was nothing, कोई एड्रेस दिखाने वाला भी नहीं था। यस, तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोग बोलेंगे अनु जी आप कौन से एरा से आ रहे हैं, और उस वक्त हमारे सामने संगीतकार कौन थे? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हमारे कल्याण जी गुरु आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी, R.D. बर्मन, उसके बाद और भी बड़े बड़े संगीतकार आ गए, और 3 ही स्टूडियो, फेमस तारदियो, फिल्म सेंटर, महबूब। उसके बीच में एक लड़का काम मांगने निकला है, क्योंकि उनके फादर सरदार मलिक साहब, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, दीवाना हूँ उनका, उनके पास काम नहीं था और कमाल के कंपोजर थे। मैंने कसम खा ली थी, मेरा डैडी मैं सब बड़े बड़े निर्माता निर्देशक आपके घर में ला के रखूंगा। वाह, तो वो जंग मैंने लड़ी, और आज भी जब वो नहीं है तो वो हैं। जैसे मैं इसको बोलता हूँ ये मेरी मम्मी है राइट हैंड, और वो भी नहीं है, और ये मेरे लेफ्ट हैंड मेरे डैडी हैं। मैं लेफ्टी हूँ, मैं बाजे लेफ्ट से बजाता हूँ। सो पीपल आस्क मी व्हाट इज दिस मीनिंग। आई सेड है तो वही, सिर्फ अन्नू मलिक बोल रहे हैं, लेकिन उनके बिना तो मैं होता ही नहीं। तो ये अंदर मेरे डैडी भी घूम रहे हैं, मम्मी भी घूम रही हैं। और आज भी जब तू मेरी पूरी कहानी का म्यूजिक चल रहा है तो मुझे लगता है कि आई एम टॉकिंग टू माय फादर, आई टॉक टू हिम टू सी दैट। फिर मैंने किया, और भाई भट्ट साहब ने मुझे कहा था ये बात कि तुम्हारी जमीन को मत छोड़ो। महेश भट्ट साहब ने क्या बोला, मुझे बुलाया। आपको पता है ये पिक्चर कैसे मिली मुझे? नहीं, यू हैव नो क्लू ना। ये मोमो के धागे सुपर हिट हो गया मेरा, ओके, याद है? Yes. 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मुझे नहीं दिया, जिसने गाना बनाया उसको नहीं दिया, सबको दे दिया। फिर सुई धागा आई, वो भी अच्छी गई, उसका म्यूजिक भी चला। इन स्पाइट ऑफ दीज फिल्म्स 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऑलमोस्ट 7 years आई हैड नो वर्क। आई वॉज डूइंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक, मैं कर रहा था, मैं काम कर रहा था, मैं कुछ शोज भी कर रहा था, कुछ भी है। इन स्पाइट ऑफ दैट जिया, आई नेवर गिव अप, बिकॉज मैं बोला आप मेरा सब कुछ छीन सकते हो, जो कुछ चाहते हो ले लो, लेकिन मेरी कला नहीं छीन सकते। मेरी कला जो है वो मेरे पास है। अनु जी, मैंने आपके बारे में इतना पढ़ा और मैं इतना इंस्पायर हो रही थी, क्योंकि एक कहानी में ये था कि आप तारदेव की एक बिल्डिंग में जाते थे। आपके बारे में एक स्टोरी लिखी थी कि आप उस पाव भाजी वाले के साथ आपने दोस्ती कर ली थी ताकि आप प्रोड्यूसर्स को मिल पाएं। कभी अगर वो प्रोड्यूसर पाव भाजी के ठेले पर आ जाए तो आपकी उनसे मुलाकात हो पाए। इस तरह का स्ट्रगल आपने किया है। आपने इज दिस ट्रू? आपने जो बात छेड़ी है, जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूं ना, यहाँ थोड़ा सामने ये वो जगह है। हाँ जी। तो अगर आंखों में आंसू आ जाए तो उसको आप बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि जो आपने मुझे बात बोली है अभी, वो बात ही मैंने शुरू की थी ना आपके साथ, कि मैंने बोला कि मैं बाजा लेकर, एक बस हुआ करती थी, मैं जूहू में, मैं बीच बॉय, जूहू में पैदा हुआ, तो 231 बस, वो नंबर भी याद है। मैं डैडी का बाजा लेके चला, बड़ी भारी बाजा था एक, और मैं तो कंडक्टर भी नाराज होता था, बोलता कि आप निकल जाओ यहाँ से, ये सब क्या सामान लेके आ रहे हो। बोलते मेरी सरस्वती है, माँ है मेरे साथ, आप इसको हाथ में लगाओ, इसका पाँव नहीं लगना चाहिए। तो मैं लड़ता था। एंड सी, ये कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की, आपकी भी कहानी हो सकती है जो आपने तकलीफें देखी होंगी। हर इंसान हिंदुस्तान में बड़ी शिद्दत से काम करता है और आगे बढ़ता है। मैं हिंदुस्तान का दीवाना हूँ। मतलब मैं जितना आपको बोलूँ, मतलब मैं पागल हूँ। ऐसा देश है ही नहीं, ना था, ना है, ना होगा। जब मैं बस में जाता था तो वो जाता था सैंटियागो स्टेशन, वहां से मैं ट्रेन पकड़ता था, लोकल ट्रेन, और 3rd क्लास का जो टफ कंपार्टमेंट होता है, वहां लोग मतलब धक्का मुक्की, मतलब ऐसे करके, मतलब जान लेवा, और मैं खड़ा हो जाता कोने में पकड़ के अपने बाजे को, और बॉम्बे सेंट्रल पहुंचता था। आज पता नहीं अचानक आपने पॉडकास्ट है तो आपने ये बात कैसे पूछ ली। वहां पहुंचकर मैं चलता था 1 ऑलमोस्ट किलोमीटर वहां से,
और किसी से पूछता था भाई तारदेव एयर कंडीशन मार्केट कहाँ है। एयर कंडीशन मार्केट, हाँ yes. तो किसी ने बोला था कि ये जो जगह है यहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं। मुझे पता नहीं, कुछ कभी कभी प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलने प्रोड्यूसर्स आते होंगे और कभी वो डायरेक्टर्स भी आते हैं। तो उस बिल्डिंग में मेरी एंट्री नहीं थी, मुझे अंदर जाने का मौका, वो वॉचमैन जो दरबान था बोला आप अंदर नहीं जा सकते, और गालियां देकर निकालता था। अरे। उसके आगे में फिल्म सेंटर था, तो मैं खड़ा हो जाता, तो अब भूख भी लगी है तो पैसे जोड़ता था, जो मैं 2-2 रुपये 4-4 रुपये 5-5 रुपये जोड़ता था, और पाव भाजी वाले को बोलता था यार एक पाव भाजी बना दे। तो वो समझता था पाव भाजी वाला कमाल आदमी था, भगवान उसको खुश रखे, आई होप इज अराउंड। वो मुझे देखता था और पता नहीं वो तवे पर जो साउंड मारता था, लय में मारता, टा 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 करके लय में मारता था, मैं खुश होकर देखता था। सुबह 12 बजे पहुंच जाता था मैं, 12 बजे। तो मुझे कहता था साहब आप किससे मिलने आते हो? मैं बोला कोई बताओ यार, कोई निर्माता निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में। आप बोले हाँ 2-4 लोग आते रहते हैं इधर। बोला क्यों? बोलता उन लोग एक काम करो, वो जब आएंगे ना उन लोग पाव भाजी खाने का शौक है। अच्छा। और मैंने बोला कि पाव भाजी खाते हैं आपकी? बोला हाँ खा ले। तुम चुपके से इधर खड़े हो जाओ। और मैं खड़ा हो जाता था, बोलता अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा जिसको मैं जानता हूँ, जो जिसका, तो मैं आंखों से इशारा करूंगा, ओके। और मैं बोलूंगा नहीं तो भड़क जाएंगे, अच्छा। नहीं तो आप पीछे पड़ जाओगे। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि पाव भाजी बना, मैं हर दिन आता था, खड़ा होता था कि कोई तो बता दो भाई, कोई तो बता दो। मम्मी मेरी हैरान होती थी कि सुबह सुबह कैसे निकल जाता है, पैसे जोड़ के निकलता था मैं। डैडी के पास काम नहीं था, वहाँ चला जाता था, खड़ा होता था और वेट किया करता था कि अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा। एक दिन उसने अपनी आंखों से किया कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो जैसे पाव भाजी खत्म किया तो मैं बाजा लेके वहाँ खड़ा हो गया। मैं बोला सर मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूँ। तो डैडी का नाम लेकर उसने, अच्छा आप मलिक के बेटे हो? हाँ सर मुझे कुछ सुनाना है। अब मैं छोटा सा था, तो उसने मुड़ के मुझे बोला कभी होगा तो मिलेंगे तो करके बात करेंगे, ये करके चला गया। करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि जब रहा नहीं गया ना, तो किसी ने बोला, उसने बोले 6 माले पर इसका ऑफिस है और 15-20 ऑफिस है, उसके बीच में आप पता लगा लो। मैं वहाँ चला गया बाजा उठा के, तो दरबान भड़क के बोलता है कि आप लिफ्ट में नहीं जा सकते, दिस इज ओनली फॉर द ओनर्स जिनके। तो ऐसा बाप रे, बोला कौन से बोलो? 6 माला। तो मैं बाजा बड़ा भयभीत था, 6 माला करते चलते चलते वहाँ गया, नॉक किया। तो प्रोड्यूसर का आदमी खड़ा था, बोला कोई मिलने आया, बाजा लेके खड़ा हुआ। तो बोलता है, उसने भड़क के और मुझे क्या बोला वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने बोला यार तुम यार पहले भी मिले थे मुझे पाव भाजी के वहाँ, तुम यहाँ भी आ गए, ये क्या चक्कर क्या है? मैं बोला सर मैं संगीतकार हूँ, मेरी कुछ तर्जें सुन लो। तो उसने जो बात बोली ना वो दिल में लग गई थी। तो कहा कि देखिए साहब आप मुझे गिव मी 1 गुड रीजन। उसने ऐसा बोला, बहुत सही बात बोली उसने, ओके। गिव मी 1 गुड रीजन, मैं आपको सुनूं या मैं आपको पिक्चर दूं। मैं बोला सर आई विल गिव यू 6 ट्यून्स। मैं बड़ा बेबाक था। और उसने बोला गेट आउट फ्रॉम हियर, बदतमीजी कर रहा है ये वो, निकाल भी दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा। और एक टाइम ऐसा आया कि वही प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया था और मुझे साइन किया था। जब मैं निकल गया था, मैं आगे निकल गया था, और उसने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं ज़रा टफ टाइम्स में हूँ, मुझे आपका म्यूज़िक चाहिए। मैंने उसको सीने से लगाया, क्योंकि मेरी एक आदत है जो मेरे फादर से सीखा था मैं। डैडी मुझे कहते थे कि ज़िंदगी में ना कभी भी अंदर जहर मत पालना, ओके। लोग आपसे नफरत करेंगे, कुछ होगा। मैं बोला डैडी मुझे क्यों नफरत करेंगे? बेटा चक्कर ये है कि जो तू कर सकता है ना वो बहुत कम कर सकता है। अचानक गाने बना देना, हम एक लाइन दे दें तो अचानक ट्यून बना लेता है, कैसे करता है? ये सरस्वती माँ की कृपा है। जब वो प्रोड्यूसर आया मेरे पास तो बोलता है सर मैं आपको कहीं तो मिला हूं। वो कह रहा है, मैं नहीं सर हम नहीं मिले, मैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। मेरा ऑफिस है ना तारदियों में, इस माले पर ये वो। मैंने सर नहीं मिले हम लोग, मगर आप आए मेरे पास, आप बताइए। पर मेरी बजट बहुत कम है, मेरी पिक्चर करेगा? मैंने उस वक्त सीखा था जिंदगी में कि इस आदमी ने मुझे पिक्चर दे रहा है तो मैं आज उसकी तारीफ करूंगा। मैं ये नहीं याद रखूंगा कि उसने मुझे वहां से निकाल दिया था, मैं ये याद रखूंगा उसने मुझे पिक्चर दी है, मुझे भी जरूरत है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ओके। एंड देन लेटर ऑन द सॉन्ग वाज गॉट कंप्लीटेड, उसको मैंने याद दिलाया था जब गाने बन गए थे, चल गए थे।
मुझे कहता है आप कैसे इंसान हो। मुझे याद है मैंने डांटा था आपको। उनको याद आ गया। हाँ, तो मैंने बोला कि आपको वो याद रहा और मुझे याद रहेगा जीवन भर ये कि आपने मुझे काम दिया है और मैंने उनके पाँव छुए, विच आई लर्न फ्रॉम माई फादर, कि ज़िंदगी में जो काम देता है आप उसको अपना भगवान समझो। आप उसको ये मत बोलो कि आप मुझे क्या नहीं दिया, आप याद रहो उसने आपको क्या दिया। तो आपने जो आज बात बोली पाव भाजी वाली की, मैं वो पाव भाजी वाली को इनफैक्ट मैं बिकॉज ऑफ दैट पाव भाजी वाला, कहीं भी मुझे रास्ते पर कोई पाव भाजी मिलती है ना तो मैं चुप से खड़ा हो जाता हूँ और हर एक पाव भाजी में उस आदमी को याद करता हूँ। तो मेरे रोते खड़े हो गए थे, मुझे याद आ रहा है वो आदमी और क्या शिद्दत से मुझे प्यार करता था वो आदमी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो जिसे आप आम आदमी कहते हैं ना, आम आदमी, वो आम आदमी नहीं, वो भगवान है। भगवान है वो। जो अभी जिस लड़के ने मुझे वो चाय पिलाई, इसको मैंने ज़्यादा नमस्ते किया, बिकॉज ये चाय जो पिलाने वाले होते हैं ना, ये जो प्यार देने वाले होते हैं, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। ये तो कहानी है जो कितनी इंस्पायरिंग है, लेकिन मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा कि जब आपको कहा गया कि रफ़ी साहब की जैसे आवाज़ ढूंढ के लाओ, तब आपको मोहम्मद अजीज़ का घर पता नहीं था, आप गोरेगांव में, खाली पता था गोरेगांव में है, आप गोरेगांव में गए, उनको ढूंढे और आपने निकाल मैं के। बताता हूँ, हाँ। मनमोहन देसाई साहब, महान निर्माता निर्देशक, द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म मुझे मिल गई, मर्द। अब आप सोचो 22 साल का लड़का, मर्द, अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक ऐसा नाम है कि कहीं वो आके यहाँ खड़े हो जाए तो हम लोग उनके पाँव पर लेट जाएंगे। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं तो पाँव पर लेट जाऊंगा। मैं लेट ही जाऊंगा। उस शख्स सामने बैठा है और मनमोहन देसाई, और फिल्म मिल गई। मनमोहन जी दीवाने थे मोहम्मद रफ़ी साहब के, और अनफॉर्चुनेटली रफ़ी साहब डाइड। कमाल की बात है कि रफ़ी साहब ने मेरे 3 गाने गाए, आज ज़रा मेरे हमनशी, लागी लग जाए लोगों, और मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता। किशोर दा ने मेरे 25-30 गाने गाए थे। मतलब भी है लोग यहाँ पर, मतलब भी है ज़माना, या फिर वो जो आसमां का गाना था, बन के नज़र दिल की ज़ुबां, उस गाने में तो मुझे बोला था किशोर दा ने कि ये तूने जो अंतरा बनाया है ना, इससे नज़र आता तो बड़ा तेरे अंदर बहुत रोमांटिक कंपोजर है तू। तो मैंने बोला दादा आपसे तो कम ही तो हंसने लग गए थे, बहुत प्यार करते थे मुझे। लता जी ने मेरे बहुत गाने गाए, आशीष जी ने बहुत गाए, मन्ना दा ने गाए, बट ये सब उम्र थी मेरी 18-20 के अंदर, यू नो। बट मुन्ना, जिसको मोहम्मद अजीज को मुन्ना बोलते थे, मनमोहन जी ने बोला मैं तुझे पिक्चर दे रहा हूँ, मुझे पहला गाना रिकॉर्ड करना रफ़ी साहब की याद चाहिए मुझे, तो कोई है क्या? और किसी ने बोला एक बहुत सुरीला लड़का है, आया हुआ है कलकत्ता से। मैंने बोला कहाँ रहता है यार? बोला कोई गोरेगांव की तबेले के वहाँ किधर रहता, उसको जगह नहीं मिली रहने के लिए। रात को मैं 2 बजे उसके घर पहुंचा था, और गाय बोल रही है, भैंस बोल रही है, वाह वाह करके, मैं कहाँ से घूमता घूमता तबेले से, और सुबह रिकॉर्डिंग है। मैं वहाँ गया और मैंने बोला, ठाट दरवाज़ा खटखटाया तो मोहम्मद अजीज आया बाहर, कुर्ता पहना तो लुंगी, मैंने अरे हाँ 2:30 बज गए, कौन है? मैं बोला मैं अन्नू मलिक हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, वो रोने लग गया और गले मिल गया। आप यहाँ इस वक्त मुझे बुला लेते, मेरे आपका नंबर नहीं था मेरे पास, कोई बता नहीं था, बहुत मुश्किल से एड्रेस मिला है, कल सुबह आपको फेमस तारते हो आना है। ओके। एंड वो सुबह 9 बजे पहुंच गया था फेमस तारते हो, मैंने पूरा एड्रेस दिया था, और उसको 2 घंटे गाना सिखाया मैंने। और जब उसने गाना गाया, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, पाम पाम पारा, और गाना आज भी बजता है और चलता है। तो मैं इस तरह काम करता हूँ। लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर अमिताभ बच्चन जी के लिए आप गाना बना रहे हैं, तो उस टाइम पर अमिताभ जी और कंपोजर, सिंगर, सब कुछ साथ में बैठकर वो प्रैक्टिस करते थे, ऐसा था? हाउ वाज इट विद बिग बी? सी, बच्चन साहब जो आज से 40 साल पहले थे ना, वो वैसे आज भी हैं। बच्चन साहब नेवर इंटरफियर्स। एक बार उन्होंने कमिट कर दिया कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, तो ही लीव्स इट टू द डायरेक्टर। बहुत कम बोलते हैं, आज भी शोज में बोलेंगे। अगर आप पर्सनल लाइफ में जाओ तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई लव हिम, और बहुत काम किया है। बच्चन साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आ ही नहीं सकता है। इतना सुलझे हुए इंसान, इतना वेल बिहेव्ड आर्टिकुलेट मैन कभी मिल नहीं सकता। और मैं जब छोटा था, मैं गाना सिखा रहा था, जब मनमोहन जी मुझे लेके गए थे,
वो आजकल नेट पर बहुत चलता है वो, बाहर है प्रॉब्लम, घर में है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी। मैं बच्चे साहब को सिखा रहा हूँ, बच्चे साहब ने इतना प्यार से गाने को सीखा और मनमोहन जी को बोला घबराइए मत, जैसा आप चाहते हैं मैं कर लूँगा। सेट पर भी टाइम पर आना, गाना गाना। तो ही नेवर इंटरफियर्ड कि ऐसा करो गाना, वैसा करो, मैं ये चाहता हूँ। ही नेवर, ही जस्ट स्टक टू द स्क्रिप्ट दैट व्हाट ही वांट्स, जो डायरेक्टर बोल रहे हैं। सर मैंने लेकिन ये भी सुना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ, गोविंदा ने इंसिस्ट किया कि वो ये गाना गाएंगे, तो कभी आपके साथ हुआ है कि सिंगर्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये गाना, तो एक्टर्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये गाना तो हम ही गाएंगे? नहीं, आज तक नहीं। इनफैक्ट मैं शाहरुख के पीछे बहुत पड़ा था। अच्छा। और मंसूर खान के पीछे थी जोश, और शाहरुख बोलता मुझे सुर का आ पा नहीं पता, सा पा नहीं पता, तो क्या मैं गवाऊंगा। और मैंने हेमा सारडेसाई के साथ उसके गाना गाया था, वो बहुत कमाल का गाना चला था, अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोलती फेंकता है साला, अपन जब भी सच बोलता है, ए तुझे झूठ कहने को लगता है रे। जिस तरीके से शाहरुख ने बोला, ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा, आज नहीं तो कल बोलेगी। तो टेंशन काहे को लेता रे? अच्छा तुझे याद है पूरा गाना? मुझे गाया। सो ये गाना शाहरुख ने क्या गाया है, और ही नेवर इंसिस्टेड कि मैं गाऊंगा। Okay. उसके तो पीछे पड़ गया था बस शाहरुख। अब शाहरुख विल ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर, मैंने उससे गाना गवाया। बट शाहरुख अनदर ग्रेट लेजेंडरी पर्सन, ऐसा आदमी दुनिया में नहीं आ सकता। बल्कि मैं आपने शाहरुख की बात की तो मैं बताना चाहता हूँ कि अन्नू मलिक, अगर अन्नू मलिक बना है, मैं हर जगह बोलता हूँ, पीपल आर स्लोली अंडरस्टैंडिंग, अगर राज कपूर साहब और नूतन जी मेरे डैडी के गाने सारंगा तेरी याद में होते तो डैडी वुड हैव बिकम अ कल्ट। क्या गाया था मुकेश जी ने डैडी का गाना, भरत व्यास जी का लिखा हुआ। मेरी जिंदगी में मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र करना चाहता हूँ कि मुझे शाहरुख मिला, सलमान खान मिला, अक्षय कुमार मिला, आमिर खान, तो नाम लेते जाइए, जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, वरुण धवन से लेकर आयुष्मान खुराना से लेकर, मुझे जीनत अमान से लेकर, हेमा जी से लेकर, करीना, करिश्मा, काजोल से लेकर, सारे सैफ से लेकर, अजय देवगन से लेकर, अब जितने भी हीरोज के नाम 90s में आप रूल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ तक कि अनुष्का शर्मा तक ने मेरे गानों पर, अब मुझे लता जी से लेकर, रफी साहब से लेकर, किशोर से लेकर, आज के सिंगर से लेकर, आज जो मैं नई टीम लेके आया हूँ, हाँ। इन तू मेरी पूरी कहानी है, इज समथिंग एल्स। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ, आज हम बातें कर रहे हैं तो तू मेरी पूरी कहानी के बारे में, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दिस कम्स इन 2025, दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ द भट्ट्स। और भट्ट्स में कौन है इस बार? महेश भट्ट है, विक्रम भट्ट है। विक्रम भट्ट जिन्होंने मेरा नाम लिया, बल्कि विक्रम भट्ट ने जाके बोला था भट्ट साहब को, आप अपने स्टाइल की पिक्चरें क्यों नहीं बनाते? बोला मैं नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे लगता है नहीं कि मेरे पास कोई म्यूजिक डायरेक्टर है। ही सेड अब अन्नू मलिक को लो, एंड भट्ट साहब ने जो बुलाया, एक एक गाना, उस वक्त क्या हुआ, सिंगर्स में जैसे मैं मेल सिंगर्स में, मुझे किसी ने बोला आप किसको मानते हो 90s के अंदर, मैं सभी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आई विल ऑलवेज बी क्लोज टू सोनू निगम, क्योंकि सोनू निगम ने मुझे बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दी है। कुमार शानू ने भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं, सभी ने अच्छे गाए, लेकिन सोनू निगम ने मुझे, क्या होता है अभी भी मिलता है तो भागा भागा आ जाता है, पकड़ लेता है, चूम लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में इतना नाम कमाने के बाद शिद्दत से वो आपको गले मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब यहाँ मैं ये पिक्चर कर रहा था तो मुझे बोला गया कि भाई, सुनीता दास ने मुझे बोला कि वेरी टैलेंटेड गर्ल, इज द बंगाली गर्ल, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, इतनी बजट है और इस बजट में हम लोग कैसे काम करेंगे? और भट्ट साहब को मैंने बोला कि भट्ट साहब हीरो कौन है? तो भट्ट साहब बोलते हैं हीरो नया है, हीरो नहीं है, वो छोड़ दो, मेरा हीरो इस फिल्म का अन्नू मलिक है। तो मेरे कंधे पर बड़ा एक बोझा आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मैंने बोला भट्ट साहब ये अब क्या कह रहे? बोला नहीं, वी डिपेंड एंटायरली ऑन यू, म्यूजिक चाहिए मुझे। और आजकल के जो बड़े नेम है ना सिंगर्स के, अभी के जो आप जानती हैं कौन कौन है, सबके नाम लिखे हमें, मेल सिंगर भी आप जानती हैं कौन है, फीमेल सिंगर भी आप जानती हैं कौन है, आपको तो सब पता है, आपके यहाँ आते भी होंगे। अब मैंने कहा भट्ट साहब मुझे ये सब सिंगर्स चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरे पर ये डाल दिया कि अन्नू मलिक इज गोइंग टू बी द हीरो, सो मुझे हथियार तो चाहिए ना, ये सिंगर्स तो चाहिए। तो भट्ट साहब ने बोला ओके ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल को बोला जरा बात करो, और मुस्कुरा रहे थे भट्ट साहब।
तो मैंने प्रोडक्शन कंट्रोल बोला कि भाई ज़रा फ़ोन करो इस फीमेल सिंगर को। बोला मैं 3-4 बार फ़ोन कर चुका, उठा रही नहीं फ़ोन। तो हमने मैसेज दे दिया कि भट्ट साहब की वहाँ से है, तब भी नहीं आया मैसेज, कॉल बैक नहीं आया। ऐसे महेश भट्ट का नाम लिया आपने? बोला हाँ भट्ट साहब का नाम लिया, वो तो मतलब भट्ट साहब ने तो बहुत कुछ किया। बोला नहीं फ़ोन वोन नहीं आया उनका। बोला विक्रम भट्ट का नाम लो, वापस कॉल बैक नहीं है। अब मैं टेंशन में आ गया। मैं बोला मैं गाना बना रहा हूँ, आप समझिए, मतलब कि आप समझ जैसे रहे कि हैं। आपको शो करना है, माइक से नहीं है, तो आप बोले मैं कि हवा में बात करूँगी। राइट। तो मैं बोला अरे बाप रे। मैं बोला अच्छा मेल सिंगर को बात करो, उसने तो बहुत कुछ किया है। फ़ोन ही ऑफ है उनका, 15 दिन से फ़ोन करते हैं तो फ़ोन ही ऑफ है, मैसेज दे रहे हैं कोई रिप्लाई नहीं है। अब बरसा मुझे दिखते रहा, मुश्किल आती जा रहा है। बोला तूने बोला ना मैं हेल्प करूँ, मैंने किया ना, कोई नहीं आएगा। ऐसे क्या कह रहे हैं, नई टीम बना, अपनी जंग लड़। ये भट्ट साहब अपनी ज़मीन को याद रखे। ये भट्ट साहब का अपनी ज़मीन क्या है, मेलेडी। तू मेलोडिक कंपोजर है, तेरे पास कोई नहीं है। तेरे पास शुरीता दास है, ये लड़की है श्वेता बोत्रा जो गाने लिखेगी, नई लड़की है, और तेरे पास कोई हथियार नहीं है, मगर एक हथियार है, तेरी कला। हाँ, अब तू सोच तू क्या करेगा, एंड यू विल फाइट योर बेस्ट विद योर बैक अगेंस्ट द वॉल। अब आप सोचो कि बजट कम है, सिंगर्स नहीं है, तो ये वही कहानी है। फिर तेरी कहानी याद है जो हुआ था। हाँ। जब मैं उनको मिलने गया था, जब मेरे पास काम नहीं था और उन्होंने मुझे काम दिया था, बोले वापस क्लॉक की घड़ी, वापस वही दिन आया है जब तेरे पास कोई नहीं है तेरे साथ। क्यों नहीं है मुझे पूछना नहीं है, मुझे खाली देखना है तू क्या करता है। तब मैंने अपने सोल ब्रदर को फोन किया, मैं बोला पापुन मैं एक गाना बना रहा हूँ, बहुत सुंदर गाना। तू जरा आ। पापुन भागा भागा आया, क्योंकि मुझे, मैंने बोला मैं तुझे सुनता हूँ ना, मुझे दादा की याद आती है, हेमंत कुमार साहब की, ओके। द सोनोरस वॉइस। आई एम अ बिग फैन ऑफ डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। भूपेन जी जब गाते हैं तो ऐसा लगता है सारे पहाड़ सामने आ जाए, मतलब नदियाँ बह रही हैं, अजीब सी प्यारी सी मिठास है उनकी आवाज़ में। पापुन जब गाता है तो मुझे बोलता है, मैं पापुन मुझे ऐसा मैं हेमंत दा को सुन रहा हूँ। तो महेश जी ने कुछ नहीं बोला, बोला तू गाना सुना पहले। तो मैंने गाना बनाया, लड़की खड़ी है बोलों के साथ, सामने ही गाना बना, एंड महेश जी बोलते सुना, तू है वो जो रात जगाए, तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए, तू जैसे माटी की खुशबू धीमे धीमे बढ़ती ही जाए, जो तुझसे भी कहीं ना तुझे वो बात बतानी है, कोई आता जाता किस्सा नहीं, तू मेरी पूरी कहानी है। जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मैं 5:30 बजे सुबह उठ गया। 5:30 नहीं, 5, 5:15 बजे एक्चुअली। अंधेरा था बाहर, सडनली मेरी वाइफ को, शी फेल्ट आई हैव गॉट अप, मुझे कहती है, माय वाइफ अंजू सेज, आई थिंक ये तू इस फिल्म को अपनी पहली फिल्म समझ रहे क्या? तो 5 बजे उठ गया, यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस? यस अंजू, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, महेश भट्ट ने मौका दिया है और दुनिया में इतना अच्छा काम चल रहा है, इनके बीच में इस उम्र में हमें काम मिला है और कोई आपको बैक नहीं कर रहा है, कोई आपको चाह रहा नहीं है, कोई आपको पूछ रहा नहीं है, इस वक्त तो सिर्फ भगवान बोलेंगे और अपना काम बोलेगा। तो नहाया धोआ और सीधा हनुमान जी के चरणों में गिर गया। बोला आज मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, भट्ट साहब आने वाले हैं, सुनेंगे गाना। पापुन आया, गाना शुरू हुआ, गाना रिकॉर्ड हुआ स्टूडियो में। फिर भट्ट साहब आए शुरीता दास के साथ और श्वेता बोत्रा के साथ, और वो बैठ गए। वो उसे कहते हैं इम्तिहान की घड़ी। इम्तिहान क्या होता है कि जिसके लिए आपने काम किया वो सुनने वाला है। वो बैठे और भट्ट साहब पूरा गाना सुनते रहे आंखें बंद करके, और फिर जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने अपना सर पता नहीं क्यों टेबल पर रख दिया, अपना सर। तो मैं घबरा गया, एक्चुअली मैं डर गया। मैं बोला पता नहीं क्या रिएक्शन है, गाना हो गया है। और जब उठे तो फूट फूट के बच्चे की तरह रो रहे थे।
महेश जी, महेश जी जैसे बच्चा रोता है ना, छोटा बच्चा, वो इतना रोए, रोते रोते मुझे देखते हैं टर्न करके, एंड दोनों हाथ मुझे ना ऐसे ऐसे ना हाथ उठा लिए, जैसे माँ अपने बेटी को बुलाती ना पसार के। मैं गया और गले मिलकर जो रोए हैं, बोले यही अन्नू मलिक की मुझे तलाश थी। बाहर जो शोर चल रहा है ईडीएम का, बाहर जो शोर चल रहा है नाच गाने का, बाहर जो शोर, वो लोग नाच रहे हैं, गाना सुन रहे नहीं है, अब गाना सुनेंगे। तो ये जब बोला, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाई, एंड सीधा मुझे, मैं घर जा रहा था गाड़ी में, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, जो मैं रोया हूँ मैसेज पढ़ के। क्या लिखा मालूम है उन्होंने? एक ही लाइन, यू आर जस्ट नॉट अन्नू मलिक। ये भट्ट साहब ने लिखा, आई हैव इट ऑन माई इनबॉक्स। यू आर जस्ट नॉट अन्नू मलिक, यू आर द नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। डेफिनेटली आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। रात को थका मंद घर पहुंचा, मैंने मैसेज मेरी वाइफ को दिखाया कुछ दिन पहले, जस्ट बिफोर द रिलीज। आई प्लेड ऑल द सॉन्ग्स टू माई वाइफ एंड माई 2 daughters, एंड माई वाइफ गेट्स अप, कुछ बोलती नहीं है। उसकी बड़ी खतरनाक जजमेंट होती है, वो अगर उसे चूड़ियाँ खनक गई या कुछ मैं पता गया मामला वो मगर गई, शी ब्रॉट मी अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर हियरिंग ऑल द सॉन्ग्स। आई सेड व्हाट इज इट? से पी लो। मैं पी लिया। शी सेज अन्नू, यू हैव गिवन योर लाइफ्स बेस्ट म्यूजिक। ये धीरे धीरे चढ़ेगा नशे की तरह, 100%। इतनी जल्दी नहीं आएगा। मैंने बोला क्यों? बहुत धीरे से चढ़ेगा। मैं बोला क्यों? और जब चढ़ेगा नशा इसका, तो जीवन भर नहीं उतरेगा। सारेगामा हैज गॉट अ हिट एल्बम फॉर एवर। या बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हर कोई ये चाह रहा है जो आपने ये म्यूजिक में दिया है। यू वोंट बिलीव इट जिया, आई डिडंट हैव सिंगर्स। तो मैं जब फीमेल सॉन्ग की सिचुएशन आई, तो मैं बोला भट्ट साहब अभी मैं क्या करूं? बोला ढूंढ। मैं बोला मुझे बड़ा सिंगर चाहिए, वो फीमेल सिंगर चाहिए, प्लीज चाहिए, बहुत गाने को जान लगा दी। बोला तू ढूंढ, अपनी टीम बना। एंड मैं एक शो पर गया था, एंड आई सॉ दिस गर्ल। बैकअप सिंगर होते ना, हाँ हाँ। तो एक पॉपुलर सिंगर की वो गाना गा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी आवाज। मैं बोला इस लड़की, मैं इसको मिला, तो मैंने शुरिता दास को बोला कि देयर इज वन गर्ल, आप उसको फोन करके बुलाइए। ये लड़की आती है मिलने के लिए विद अ बैकपैक डाल के, जीन्स और कुर्ता पहन के, शर्ट पहन के। तो भट्ट साहब बोलते कौन है? बोला ये लड़की को मैं लेके आया हूँ। मैंने बाजा खोला, मैंने मुखड़ा सुनाया, ऐसे ही गा रहा हूँ मैं। कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। तो मुझे लगा ये गाना उठ रहा नहीं, वो लड़की सुन रही है। तो मैं बोला, मैं गाना ऐसे गाता हूँ, कुछ तो है, कुछ तो है। एंड यू वोंट बिलीव इट, उस वक्त मुझे, आई मीन ये नया लड़के लड़की है, मैं जब बना रहा था गाना, मेरे सामने पता नहीं शर्मिला आंटी जी, शर्मिला टैगोर जी बहुत सामने आ रही थी, वहीदा जी आ रही थी। मैं दीवाना हूँ, ऐसे ऐसे कलाकार कहाँ आएंगे दुनिया में? वहीदा जी, नूतन जी, शर्मिला जी, Totally. इनकी दे आर अनमैचेबल। कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, यहाँ मुखड़ा, कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। दहलीज पे थी ये जिंदगानी, दहलीज पे थी ये जिंदगानी, तू आया तो पास लगी। कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। एंड जो तालियां बजी हैं, और लड़की ने, उसका नाम लेता हूँ, आनंदी जोशी, महाराष्ट्र की लड़की है, जो उसने गाया है और जो उसने मेहनत की है मेरे साथ, जो बैठी रही मेरे साथ, घर से खाना आ रहा है, वो बैठी मेरे साथ खाना खा रही है। मेरा रिकॉर्डर्स बैठा हुआ है, रूपक ठाकुर, वहीं बैठे हम लोग, वहीं मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर टबी जी आए हुए हैं और बोल रहे हैं अनुज जी ये क्या गाना बन गया है, क्या क्या हो रहा है, यू नो दैट। क्या? तो मैं बोला यार क्या लगता है? बोला मुझे तो पता नहीं, शोर तो बहुत है, लेकिन ये गाने जो मेरी वाइफ ने बोला ना कि आएंगे मगर धीरे से आएंगे, आएंगे। और ये गाना मेरी भी जुबान पर है आफ्टर हियरिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड मैंने आपके ना गानों में एक बात देखी है,
विथ यू ऑलवेज इट हैज बीन कि अगर हम कुछ गाने होते हैं कि आप उनको बस म्यूजिक से याद कर रहे हो, पर आपके गानों की लिरिक्स जुबान पे आ जाते हैं. ये लिरिक्स Even में with तू पूरा मेरी credit- कहानी you're right, इसमें yeah, पूरा इसमें क्रेडिट भी जिया हाँ. श्वेता बोतरा की नई लड़की है. नाउ लिसन टू मी, इतने अच्छे से गीतकार हैं हमारी इंडस्ट्री में. शी डिड नॉट मेक मी मिस एनी लिरिसिस्ट. तू है वो जो रात जगाए. रात जगाना मुझे तजबी बहुत अच्छी लगी. अब इसमें और एक गाना है, देखिए, एक तरफ पापो ने, एक तरफ विशाल मिश्रा को लिया. वो मेरे गाने को अद्भुत बोलता है. हाँ. और मैं बोलता हूँ तू अद्भुत सिंगर है, विशाल को बोलता हूँ. उसी वक्त मुझे एक और एक आवाज चाहिए थी. एक गाना मैंने बनाया जो शुरिता दास को मैंने एक नया जबरदस्त गाना बना के दिया था. आई फिल्म महेश भट्ट ने तारीफ कर ली थी, लेकिन वो अपनी उंगली उठाती, बोलती नो 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 नो, दिस इज नॉट फॉर माई फिल्म. ऐसे ये लड़की बड़ी गुनी लगती है यार. मन में सोचा ये अन्नू मलिक को बोल रही है कि मुझे नहीं चाहिए ये गाना, कोई नया बनाओ. फिर मैंने गाना बनाया. मैं लो ऑक्टो में गाऊंगा. ये गाना इतना चल रहा है, इसके बारे में बोल रहे नहीं. क्या गाया ये नया लड़का है, राघव चैतन्य. ये इश्क है, 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 इश्क है. धम दा दा धम दा दा धम दा 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 धम. ये इश्क है मेरी जान, ना जोर इस पे चले. तू चाहे दूरी बढ़ा, दिल में तो मैं ही तेरे. खुशियों के जितने भी रंग सब तेरी महफिल में है. बेचैन नजरें तेरी फिर ढूंढती क्यों मुझे. क्या लाइन में रोया हूं. एंड आई टोल्ड श्वेता तूने क्या लिख दिया. मैं बोला क्या हुआ सर. खुशियों के जितने भी पल तुझे कोई चाहिए था, जो आशिक मुझे छोड़कर तूने मुझे छोड़ दिया है, एंड यू वांटेड समवन एल्स टू फॉल इन लव विद, तू वहां चली गई. खुशियों के जितने भी पल सब तेरी महफिल में, तेरी महफिल में सब कुछ आ गया है. पैसा, नाम, शौहरत, गाड़ी, और जिसको तू चाहती थी वो भी तुझे मिल गया. तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दे. बेचैन नजरें तेरी फिर क्यों ढूंढती मुझे. उफ, मैं गिर गया. मैं बोला उफ, क्या श्वेता तूने लिख दिया. और ये गाना उस बोलो पर बना है. एंड द वे शी वाज सेइंग कि अन्नू जी आपने क्या अंतरा बना दिया. तेरी आंखों का नमक हूं मैं, तेरी आंखों का नमक हूं मैं, सच्ची हंसी की खनक हूं मैं. तो क्या क्या राइटिंग है ये. तो हर गाना. उसके बाद मही जी ने बोला यार तेरे पास राघव चैतन्य आ गया, विशाल मिश्रा आ गया. विशाल ने जो गाना गाया है तू है वो जो राज, जब अभी रिलीज होगा गाना, आप सुनिए क्या गाने को कहा. वही गाने को जो पापा ने गाया. मुझे बहुत मजा आ रहा है. लिरिक्स जो हैं. उसके बाद आनंदी जोशी ने जो really गाए amazing. 2-3 गाने. फिर ही वांटेड अ जेनजी वॉइस. मही जी बोले जेनजी एक लड़की चाहिए मुझे. तो आई ट्राइड अ वेरी फेमस सिंगर जो आजकल बहुत नाम कमा रही है. ओके. फैमिली को फोन किया, मेरे प्रोडक्शन को, नहीं, नो जवाब. सारे काम मैंने बोला हम करेंगे, उनसे भी नहीं हुआ. तब मैं थक गया, शूटिंग आ गई थी सामने. तो मैंने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया, मेरी बेटी अनमोल को बोला. तो उसने पहले ना बोल दिया, नॉट बिकॉज ऑफ घमंड. से डैडी आई विल नॉट सिंग, क्योंकि लोग बोलेंगे कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप गाना दे रहे हैं, यही चल रहा है ना आजकल. तो शी बिकेम अ राइटर, कमाल की किताबें लिखती है. मेरा नहीं बेटा तू मेरे लिए गा दे, तू सीख तो ले. बोला मेरा स्टाइल का गाना नहीं है, आई एम मोर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगर. तो उसने गाना सीखा. अब सुनने वाली बात है, गाना मैंने रिकॉर्ड किया, थोड़े से लाइंस. भट्ट साहब स्टूडियो में आए तो वो बाहर चली गई थी फॉर सम रीजन. आई शी हैड गॉन आउट समवेयर. भट्ट साहब ने बोला जरा सुनाओ क्या है यार. शुरुता दास ने बोला किसने गाया. मैंने सर एक जेंजी लड़की है. मैंने ये भी नहीं बोला, जेंजी लड़की. सुनो 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 सुनो. गाना सुना एंड लुक्स एट मी, यार हु इज दिस. She's got such a unique voice and oh my God, he got excited. मैंने सर वो अभी बोलते हैं कि मैं नहीं गाऊंगी because that's not a style of song. If she does not sing, I don't want the song. तो मैंने डरते डरते बोला सर वो अनमोल है मेरी बेटी. बोला मैं तेरी बेटी को नहीं गवा रहा हूँ,
मैं आई एम अ सेल्फिश मैन, आई नीड माई सॉन्ग. इस लड़की ने वो कर दी जो कोई नहीं कर सकता. एंड एक्चुअली अनमोल फेल्ट हैप्पी व्हेन शी हर्ड कि भट्ट साहब want her to एंड sing. सडनली श्रुतिता टोल्ड हर कि यू आर माई एडल, जो इंग्लिश फेमस सिंगर. तो अनमोल को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया बिकॉज शी इज द डैडी, दे वांट मी. आई सेड यस दे वांट यू, दे विल नॉट लिसन. पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे गामा के पास म्यूजिक जा रहा है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे आर इंटरेस्टेड इन योर वॉइस. तू गाते जा रहा है तो जान लगाएगा गाना. टुडे आई एम ब्लेस्ड विद द टीम कॉल्ड आनंदी जोशी, अनमोल, राघव चैतन्य, पापोन जो कमाल का गाता है, एंड ऑफ कोर्स विशाल मिश्रा जिसने तो आग लगा दी वो गाने में. तू है वो जो राज जगह है, वो तो हद कर दी उसने. सर लिरिक्स में मैं कह रही थी जैसे कि आपका एक और मैंने जो देखा कि जो जूली जूली सॉन्ग है पहले जी. किशोर कुमार गाने वाले थे, लेकिन मिथुन दा ने कहा आप गाएंगे. वो मुझे किस्सा जानना स्टोरी है. इज वेरी सिंपल. किशोर दा का मैं दीवाना, गाना बन के जोली जोली. मैं बोला किशोर दा ही गा सकते हैं और कोई गा नहीं सकता. दादा बोलते आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आ जा रहा हूँ, आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आ जा रहा हूँ. मिठुन दा वाज अभी भी सुप्रीम, इज अ ग्रेट स्टार. उस जमाने में ही हैड नो टाइम. डेट्स मिठुन के मिल गए. डायरेक्टर बोलता है मैं क्या करूं बॉस, मुझे गाना रिकॉर्ड करना है. फिर बोला अमित कुमार को बुलाते हैं. अमित कुमार आ जा रहा हूं, कल आ रहा हूं, कल आ रहा हूं, आ जा रहा हूं, आ जा रहा हूं, कल आ रहा हूं, कल आ रहा हूं, आ जा रहा हूं. बोला एक काम कर, कुछ कोई डबिंग आर्टिस्ट बुला ले. तो बोला ठीक है, डबिंग आर्टिस्ट कोई मिल रहा नहीं उस वक्त, मैं ऐसे गा लेता हूँ, पिक्चराइज कर ले, फिर किशोर दा से कर रफ ले. कट. मैंने ऐसे गा लेता हूँ. मैंने कविता जी को फोन किया. आई रिस्पेक्ट एंड शी इज अ ग्रेट सिंगर. कविता जी भागे भागे आई, बोलती चलो गाना गा लेते हैं. अब मैंने अपने मूड में जो मैंने गाना बनाया, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लिली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैनर नहीं मांगता, ए तो कौन मांगता, जूली जूली जानी का दिल तुम पे आया जूली. मिठुन दा पर ये गाना पहुंच गया. कैसेट उस जमाने में बजे, दादा सुन रहे हैं, ए कौन गा रहे. मैं खड़ा हुआ था और सॉरी सर वो डबिंग आर्टिस्ट से गवाया है, किशोर दा की गालेंगे. नहीं नहीं नहीं, कौन गाए कौन. सर आई एम सॉरी आपको नहीं पसंद आ रही. पसंद, इससे बेहतर कोई गा ही नहीं सकता है, मेरे को यही सिंगर चाहिए. तो मैं बोला मैंने गाया. उठ के गले मिलाए, गले मिल गए मेरे को. बोला बाप रे, अब तू नेक्स्ट गाने भी गा. उसके बाद जो फिर मेरा कैरियर सिंगर का शुरू हुआ, दैट इज थैंक्स टू मिठुन दा. सर एंड टू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द लिसनर्स. एक तो ये सवाल था कि किशोर दा के बहुत सारे अजीब अजीब किस्से हैं. आपके साथ क्या कोई ऐसा क्वर्की इंसिडेंट हुआ है अरे उनके बहुत साथ? हैं, बहुत हैं. किशोर दा एक दिन आए मनमोहन देसाई साहब की पिक्चर में, तूफान में. पिक्चर का नाम तूफान. और मुझे बोलते हैं, मैंने बोला मुझे आई डोंट थिंक ये आएंगे, तूफान चल रहा है, बिजली भी गई है स्टूडियो की, जनरेटर पर गाने कैसे करेंगे हम लोग. जनरेटर ऑन किया, लाइट्स ऑन हुई. अचानक तूफान में किशोर दा आ गए. अचानक किशोर दा आ गए और मुझे बोलते हैं अरे गाना तैयार है. हाँ चल आज एक काम करते हैं हम लोग, गाना पीछे से गाते हैं. आई फेल्ट वेरी ऑफेंडेड. पीछे से गाएंगे मतलब क्या दादा आप, मतलब आप कह रहे क्या. नहीं आज किशोर ये गाना पीछे से गाएगा. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग कह रहा था कहीं ना कहीं ये क्या कहना चाहिए. और मन मुझे वो शॉक्ड, मन मुझे शॉक्ड, ये माइक पर आवाज चल रही है, चलो चलो ट्रैक लगाओ, पीछे से गाऊंगा. तो सब कंफ्यूज, पीछे से पीछे से पीछे से पीछे. सडनली यू नो व्हाट दादा डिड, ही वाज अ जीनियस. ही सेड घबराओ मत, पीछे का मतलब आप क्या सोच रहे हो. मैंने नहीं हम कुछ नहीं सोच रहे. पीछे का मतलब जो डबिंग करने आया हूं मैं, मुखड़ा है ना इंट्रोडक्शन का, वो मैं नहीं गाऊंगा. मैं पहला अंतरा भी नहीं गाऊंगा, मैं सेकंड अंतरा भी नहीं गाऊंगा. जो लास्ट मुखड़ा आएगा मैं पहले वो गाऊं. उसको कहते हैं पीछे से गाना. मैं लोग दादा ऐसा क्यों. इसका मतलब इसलिए क्योंकि सब लोग हैरान हो गए कि दादा गाते गाते थके नहीं, एंड तक फ्रेश कैसे है. तो मतलब ही वांटेड हिज फ्रेश वॉइस टू कम इन द एंड. ही वाज अ जीनियस. और कितने क्वर्की इंसिडेंट्स हैं बाप रे, कभी सुनाऊंगा आपको. आप पता नहीं सर कब आएंगे वापस. आए वापस आएंगे, क्यों नहीं ऐसा बोल रहे. अब तो बस वापस आएंगे. आप आते ही नहीं है सर, इतना नहीं, पक्का, चेस पक्का, करना पक्का, पड़ता है. पक्का. एक सर लास्ट सवाल. सो आपके जो भी, बिकॉज वी हैव 60 स्टेशंस अक्रॉस नेटवर्क, और सबने एक ही बात मुझे कही कि अनु जी गुड लुकिंग हैं और उनको उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत अच्छा है.
सो एवरीथिंग इज सो अमेजिंग और वो आपको और स्क्रीन पर देखना चाहता है. इनफैक्ट इवन महेश जी सेड कि आप हीरो हो इस पर्टिकुलर एल्बम के. सो आई वांट टू नो कि आप एक्टिंग का क्या सीन है आपका. और दूसरा, मैं हूं ना में आपने इतने हिट गाने दिए. व्हाई फराह खान डिडंट गिव यू दैट स्क्रीन. फराह, why didn't you? Yes. Why did you repeat me in your next film? लोग पूछते रहते हैं, फराह, why did you make me an actor? Yes. Because you are a star maker. आप तो किसी को भी स्टार बना देती हैं. सर आप तो स्टार हैं. But trust me, is nothing to do with Farah Khan, nothing to do with anybody. एक बार मुझे भी भूत चढ़ा था कि मैं, यार, I'm young, I've got curly hair, I'm 6 feet 1 inches. मैं जाके मैं दिखता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ. I'm not मैंने joking. देखा, बहुत हैंडसम है. मैं थैंक यू. तो मैंने बोला चलो, एक मैंने बड़ा कांच था घर के अंदर, मैं खड़ा हो गया. मैं बोला जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान डायलॉग होते हैं वही डायलॉग लिया मैंने. अब मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा मैं कैसे लगता हूँ. अब मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया. और तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था मैं. और मैं अपने आप को देखता जा रहा था. एंड देखते 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 मैंने बोला, अबे गधे, तुझे एक्टिंग नहीं आती. यू कैन नेवर बिकम अ शाहरुख खान. मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. यू कैन नेवर बिकम अ सलमान और आमिर. तो मुझे क्या अंदर से आवाज आई, यू आर गुड एट म्यूजिक, ओनली स्टिक टू दैट. यू मे लुक गुड बट एक्टिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम. और मैंने छोड़ दी. बल्कि मेरी एक्टिंग केम टू द फोर इन माय शोज इन इंडियन आइडल. Yes, you as Anu Malik is amazing on screen is what people are saying कि आपको और on screen देखना चाहते हैं. मैं करता रहता हूँ शायरी वायरी. हाँ, तो बोलो उनको, बोलो ले ले, हम तो तैयार बैठे हैं, बुलाते नहीं है. Acting and also so they were बुलाओ भैया, angry बुलाओ with- अनु मलिक को वापस बुलाओ. क्विक रैपिड फायर. शाहरुख या सलमान, किसके साथ काम, मतलब किसके साथ गाना कंपोज, किसके लिए गाना कंपोज करके बहुत मजा आया? इट्स अनफेयर टू शाहरुख एंड सलमान बोथ. शाहरुख मेरा बाजीगर है और सलमान मेरा जुड़वा भाई. दोनों में अपनी अपनी अदायगी है. मैंने पहले ही इंटरव्यू से पहले ही बोल दिया था कि अगर ये मेरे गानों में नहीं होते तो अनु मलिक नहीं होता. डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट. अगर मुझे सलमान का अतरंगी मुझे स्क्रिप्ट मिले, डेविड धवन का जो मिल गया, और ऊंची बिल्डिंग बनेगा सलमान के लिए, तो वहां कोई और गाना बन ही नहीं सकता. और जब शाहरुख आता है तो दिल की धड़कन बढ़ी जाती है. या उसकी आंखों का जादू है या क्या है पता नहीं, बट बाजीगर ओ बाजीगर. तो रैप चाहिए. मैं मिला तू मिली, तू उदाहरण है, मैं मिला तू मिली, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल की करे. वन बम बम बा 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 बम बम. That's the Anu Malik and his elements. I so miss that voice, seriously. Oh my God. आमिर खान या अक्षय कुमार? आमिर खान फॉर रोमांस. I'm sorry, कोई नहीं हो सकता है. मैं आमिर खान, बट अक्षय कुमार का जो स्टाइलाइज्ड रोमांस है ना, लाइक चुरा के दिल मेरा में जो उसने काम किया, द वे ही जंप्स एंड अपने घुटनों के ऊपर, दोनों घुटनों पर लैंड होता है. इफ यू सीन द फिल्म, अगर आप ये गाना देखो चुरा के दिल मेरा, टन 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 लास्ट में जो गिरता है, his acrobats and his wild handsome looks, I think. तुम जिन जिन का नाम ले रही हो ना, मैं सबकी तारीफ करूंगा. मैं अच्छा सर, एक और था, एक संदेश से आते हैं वाला जो आपका गाना है जी, जिसमें आपने फोटोज देखे जावेद साहब के साथ जब आपने गाना बनाया था, आपने जो फोटो देखे थे सोल्जर्स के जो बर्फ तक धसे हुए थे. नहीं वो उसकी वो नहीं, कहानी कुछ और है. जेपी दत्ता साहब जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और उनके फादर ओपी दत्ता साहब मेरे पास आए थे. मैंने कुछ और गाना बनाया था और जेपी साहब ने वो गाना रिकॉर्ड भी कर लिया. और फिर देखते मुझे, तू समझता ये है बॉर्डर. मैं बोला आप तो तारीफ कर रहे थे मेरे गाने की, पर तू समझता ये है बॉर्डर. भड़क गए. एंड देन ही टुक आउट फोटोग्राफ्स. और जो उन्होंने मुझे जवान्स की फोटोग्राफ दिखाए हैं कि बर्फ गले तक है और हाथ बाहर है और तैनात है बंदूक, कि दुश्मन की नजर हम पर पड़ी तो उसको गोली से हम अपनी बंदूक दिखा देंगे. तो मैं बोला, बट साहब जीपी साहब ये क्या दिखा रहे हो, क्यों मुझे क्यों दिखा रहे हो? बोला इस फिल्म का नाम है बॉर्डर. ये हमारे हिंदुस्तान जवान हैं जो आपकी हमारी सारे देश की रक्षा करते हैं, अपने तन मन का ना सोचते हुए, अपने माँ बाप से दूर, अपने भाई से दूर, अपनी बहनों से दूर, अपनी पत्नी से दूर, अपने बच्चों से दूर. मैं जो रोया हूँ, मैं रोया हूँ, फूट फूट कर रोया हूँ. और पूरी मेरी तर्ज बदल गई, मेरा दिमाग बदल गया. और तब निकला ओ ओ
से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओ। और क्या सोनू ने गाया, क्या रूप कुमार राठौड़ ने गाया, क्या लिखा जावेद अख्तर साहब ने, और क्या पिक्चराइज किया जेबी साहब ने। आज भी सदाबहार ये हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को ये गाना बजता ही बजता है। एंड मैं कहूँगा निकलने से पहले, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बजाते रहो, बजाते रहो।